दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया। 2027 के यूपी चुनाव में ब्रजेश पाठक के बयान के बाद अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर जब जब बीजेपी फंसी है, चुनाव हार गई है। सबसे ताजा उदाहरण तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। इससे पहले साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति को समीक्षा के लिए एक गैर राजनीतिक समिति बनाने का सुझाव दिया था। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस बयान को तुरंत लपक लिया और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया और यह प्रचारित किया कि संघ और भाजपा दोनों मिलकर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय पर हमला करार देते हुए पिछड़ा दलित ध्रुवीकरण तेज कर दिया। इस मुद्दे ने बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को गहरा नुकसान पहुंचाया और महागठबंधन ने इस चुनाव में भारी बहुमत से बम्पर जीत हासिल की। ठीक इसी प्रकार का एक बयान आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दे दिया है और अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के दिए गए इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया। उस बयान को लपक लिया और पीडीए के खिलाफ बीजेपी की गहरी साजिश इस बयान को करार दिया। अब 2027 के चुनाव में भी आरक्षण की एंट्री हो गई है, जिससे बीजेपी हमेशा बचना चाहती है, लेकिन अब तो लगता है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा 2027 के चुनाव में। दरअसल नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित रॉयल कैफे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजेश पाठक ने छात्रों को यह बताया कि इनकी मांग पत्र केंद्रीय नेतृत्व तक भेज दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 48 घंटे यानी कि सिर्फ 2 दिन के भीतर छात्र प्रतिनिधि मंडल की संबंधित केंद्रीय मंत्री से सीधी बातचीत कराई जाएगी। बातचीत कराने की पहल शुरू कर दी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जंतर मंतर पर हुए आरक्षण समीक्षा प्रदर्शन के बाद छात्रों की ओर से उन्हें एक पत्र मिला था। उन्होंने छात्रों की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की हर संभव प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार हर युवा के साथ है और युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक छात्रों की सभी मांगों को ध्यान से सुना गया और उनके उचित निस्तारण का भरोसा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में यानी कि 48 घंटों में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कराकर वार्ता कराने की कोशिश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं, जिसमें कि हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा जैसे छात्र शामिल हैं, उन्होंने बताया कि जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। छात्र नेताओं के मुताबिक उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण नीति में सुधार की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है। मांग पत्र में छात्रों ने कहा है कि विद्यार्थियों के बीच किसी भी स्तर पर असमानता ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। छात्र प्रतिनिधियों ने उच्च तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर समान अवसर की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छात्र प्रतिनिधि हर्ष दुबे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से मामले का संज्ञान लेने और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कराने की पहल करने पर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि 1 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। अब छात्रों की नजर अगले 48 घंटे के भीतर प्रस्तावित केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक पर है। छात्र प्रतिनिधियों के मुताबिक बैठक में वे अपने सभी मांगों को मंत्री जी के सामने विस्तार से रखें। बैठक में सरकार की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर
ही आगे आंदोलन की कार्रवाई या रणनीति तय की जाएगी। लेकिन तो फिलहाल छात्रों का यह कहना है कि वे केंद्रीय मंत्री के साथ होने वाली बातचीत के नतीजे का इंतजार करेंगे और उस नतीजे के बाद ही अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेंगे या ऐलान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया, सपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, जो कि पीडीएस समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने विस्तार से लिखा है, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीएस समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमीलेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित, वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। 21 अगस्त को आरक्षण सुधार आंदोलन के बैनर तले देश भर से सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए और जातिगत आरक्षण खत्म कर योग्यता आधारित या आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत। यही नहीं, आज एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ के डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के लिए 2027 की राजनीति गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने की बात की, इसकी पहल करने की शुरुआत की। आरक्षण को लेकर पहले भी राजनीति गर्मा चुकी है और इस बार इस मुद्दे को लेकर राजनीति फिर से 2027 चुनाव के लिए तेज हो चुकी है। सपा के साथ ही कांग्रेस भी लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहती है और इस मुद्दे पर बीजेपी को शुरू से घेरते रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर कोई भी कदम जोखिम भरा साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ब्रजेश पाठक ने आरक्षण पर बयान देकर योगी को बुरी तरह से फंसा दिया है। अखिलेश ने भी हुंकार भर दी है। देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि आने वाले दिनों में अब सपा इस मुद्दे को लेकर किस तरह से चुनाव में जनता के बीच जाती है और क्या जनता के बीच 2024 वाला माहौल बनाने में कामयाब हो पाती है, और अगर कामयाब हो पाती है तो क्या 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा वाला प्रदर्शन दोहरा पाती है। और अगर दोहरा पाती है तो यकीन मानिए 2027 में योगी अब ब्रजेश पाठक के बयान के बाद बुरी तरह फंस चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बदलाव संभव हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।